26 जनवरी और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। और हर साल रिपब्लिक डे पे हमें एक चीज़ का इंतज़ार यकीनन रहता है कि पद्म सम्मान यहाँ पे घोषणा की जाएगी और लोगों को पद्म सम्मान मिलने वाले हैं। वो किन किन लोगों को मिलेंगे वो नाम हमें याद करने होते हैं, किन को, जिनको कोई पेपर की तैयारी करनी होती है या जो कोई पेपर देने वाला है। उनमें से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये नाम जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये नाम आपके पेपर में आएंगे। और अगर आप लोग स्टूडेंट नहीं हैं, वैसे ही सुन रहे हैं, तो आप लोगों को ये बात बाय जनरल नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है कि ये पद्म सम्मान होते क्या है। तो आइए इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या है पद्म सम्मान, भारत रत्न क्या है। इस बार तो भारत रत्न भी दिया गया है। इस बार तो दिया गया मतलब क्या हर साल नहीं दिया जाता क्या? नहीं, हर साल दिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये 2019 के बाद अब मिल रहा है 2024 के अंदर, 2023 का 2024 में मिलेगा। तो ये खास बात है, बहुत ज़रूरी बातें हैं, उनको हम लोगों को सीखना या जानना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आइए सटीक तरीके से जान लेते हैं हम लोग इस अवार्ड की लिस्ट को। उससे पहले अगर आप लोगों को स्टार IQ एप्लीकेशन पे बैच लेना है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा, मेरे GK के बैचेस वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली बात यह है कि भारत रत्न अवार्ड सबसे टॉप एन अवार्ड, देखो सबसे बड़े अवार्ड कहिए या हमारे भारत में कहिए, 4 प्रकार के अवार्ड, नागरिक अवार्ड दिए जाते हैं या सिविल अवार्ड दिए जाते हैं, जिनमें सबसे ऊपर है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में कौन सा आता है? भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। तो सबसे टॉप एन अवार्ड भारत रत्न है। एक बार में ये दिया जा सकता है, कितने, 3 लोगों को दिया जा सकता है। पीपल के पत्ते का आकार का होता है और उसमें चांदी से लिखा होता है, चांदी के अक्षरों से लिखा होता है। कौन सा? ये लिखा आता है भारत रत्न लिखा आता है। सत्यमेव जयते भी लिखा होता है, जो मुंडको उपनिषद से निकाला गया है आपका। और ये जो कना आपका पीतल का और कांसे का ऐसे मिक्स अप जो है ना, इसको बनाया जाता है आपका। पीपल के पत्ते का आकार का नॉर्मली होता है आपका कौन सा? भारत रत्न अवार्ड। अब अगर हम बात करते हैं इस बार ये भारत रत्न किसको मिला है, तो इस बार भारत रत्न मिला है जननायक कर्पूरी ठाकुर को। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है ना, आप थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। आप बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। आप 1 बार बिहार के डेप्यूटी CM भी रह चुके थे, लेकिन आपने एक भी बार इन तीनों में से अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। मतलब बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यकाल के रूप में 5 साल होते हैं, तो 5 साल इन्होंने पूरे नहीं किए, ना ही डेप्यूटी CM के रूप में कार्यकाल पूरा किया। अपने काल में रहते हुए आपने बहुत अच्छे योगदान दिए हैं समाज को, जिनकी चर्चा आज हो रही है अच्छे तरीके से। और आपके काल में जो खास काम हुए थे वो उनमें से एक काम खास था कि 10वीं क्लास तक आपने सब बच्चों की एजुकेशन जो है ना वो फ्री की थी। जो बच्चे गरीब हैं आर्थिक रूप से, उन बच्चों की स्पेशली आपने एजुकेशन 10th क्लास तक फ्री की थी। और आप ऐसा करने वाले बिहार के नहीं, देश के पहले CM बने। आप जब डेप्यूटी CM थे तब आपने खास काम किया कि आपने अंग्रेजी एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन को अनिवार्यता ख़त्म कर दी। वे नेसेसरी नहीं है कि इंग्लिश पढ़ना ही ज़रूरी है, उस चीज़ को आपने हटाया। आपके रहते हुए एक काम और भी खास हुआ था, वो ये कि पहले ग्रुप डी में यानी कि जो 4th क्लास के कर्मचारी उनको लिफ्ट यूज़ करने नहीं दिया जाती थी, लेकिन आपने उनको लिफ्ट यूज़ करने की जो अनुमति है वो भी दिलवाई थी। पहले ग्रुप A, B, C 3 ही ग्रुप के लोग लिफ्ट यूज़ कर सकते थे। ग्रुप 4 के लोग लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन ग्रुप 4 को लिफ्ट यूज़ करना आप ही की वजह से। के अलावा बिहार में शराबबंदी है और प्राइवेट इंजीनियर्स को ठेका दिलवाने की प्रथा भी आप ही नहीं स्टार्ट करवाई थी। तो आपके रहते हुए बहुत अभूतपूर्व काम हुए हैं। आज आपके नामों की चर्चा, आपके नाम के साथ साथ आपके कामों की भी चर्चा हो ही रही है। अगर बात की जाए तो इनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले यानी कि इनकी 24 तारीख को 100वीं जयंती है और 23 जनवरी को ये नाम की घोषणा हो गई है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डेप्यूटी CM, और ये पिछड़े वर्ग की वकालत इन्होंने की थी, कह सकते हो आप लोग। अच्छा, एक बात और बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट ये कि ये जो पर्सन है ना, बिहार के डेप्यूटी CM और CM 2 बार तो रहे ही रहे थे, मतलब 2 बार CM और 1 बार डेप्यूटी CM रहे थे। इनके साथ साथ जो है ना, इनको अब जो अवार्ड मिल रहा है वो मरणोपरांत मिल रहा है, मतलब पोस्थुमस या पोस्थुमसली अवार्ड मिल रहा है।
22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक ये बिहार के सीएम रहे। देखो 70 से 71 मतलब थोड़े समय के लिए ही रहे थे, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। फिर 24 जून 1970 से 21 अप्रैल 1979 तक रहे, अब भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। फिर डेप्यूटी सीएम रहे 5 मार्च 1967 से, मतलब इससे पहले रहे थे करिए 31 जनवरी 1968 तक, इसमें भी पूरा कार्यकाल नहीं था। जिनके नामों इनके जो काम जो खास है ना वो कौन कौन से, जिनमें सबसे पहला देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण जो है ना इनके ही द्वारा ये इनकी बदौलत से आ पाया। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया। इसके कारण पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति थे उनको नौकरियों में आरक्षण देने लग गए थे, यही मुंगेरी लाल आरक्षण नियम था। देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक की पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री कर दी थी। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा लाने वाले भी यही पर्सन थे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पे जो इंग्लिश एजुकेशन की जो अनिवार्यता थी, नेसेसरी थी, वो उसको हटा दिया था इन्होंने। गैर लाभकारी जमीन पे, जिस जमीन का कोई लाभ मतलब जहां से कोई उपज ही नहीं होती है तो उस जमीन का जो है ना माल गुजारी टैक्स है वो सब बंद कर दिया था इन्होंने। मुख्यमंत्री बनते ही 4th क्लास के कर्मचारियों को लिफ्ट में जाने की अनुमति दी थी। आर्थिक रूप से कमजोर जितने भी वर्ग थे और महिलाएं थी उनको आरक्षण देने का काम किया था इन्होंने। 1924 है ना उनमें 1924 में जो है ना इनका जन्म हुआ था। नाई समाज से ये संबंधित थे और सोसाइटी में इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनके कुर्ते, सादे कुर्ते की चर्चा, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके बारे में एक बहुत बड़ा सा लेख लिखा है और इनके लेख लिखने के साथ साथ अभी फ़िलहाल के लिए एक हमारे सोशल मीडिया पे कहिएगा एक नई कवायद छुड़ गई है। वो नई कवायद एक्चुअली क्यों छिड़ी है, उसकी वजह ये है कि दूसरे कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक कयास। देखो क्या होता है कि भारत रत्न नामों की चर्चा है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ही करते हैं यकीनन, और बिहार के ही पर्सन को अभी ये चर्चा जो हो रही है या बिहार के पर्सन को भारत रत्न देने के पीछे की एक छोटी सी वजह जो राजनीतिक कारण जो समाज में चल रहे हैं मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। वो क्या चल रहे हैं, क्यों इतना एलिगेशन चल रहा है। वजह ये कि तो बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार करंट में है ना वो जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले फिर से इस सदी के मुझको लगता है कि सबसे ज़्यादा बार पार्टी बदलने वाले मुख्यमंत्री यही बनेंगे। इंडिया अलायंस बनाया, इंडिया अलायंस के अंदर जो है ना अब वो टूटता दिखाई दे रहा है। एक मैंने छोटा सा शॉर्ट बनाया था थोड़े दिन पहले, उस शॉर्ट्स में मैंने बताया था कि ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ना वो तो पहले ही हाथ ऊपर कर चुकी है कि तो भाई ऐसा है कि हम तो तृणमूल कांग्रेस लोकसभा के इलेक्शन यहीं और अकेले लड़ेंगे, कोई इंडिया अलायंस का कोई इसमें हिस्सा नहीं है। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी है वो कहती है हम भी अकेले ही लड़ने वाले हैं। इंडिया अलायंस में फिर और बच कौन गया, नीतीश कुमार को एक्चुअली अभी कन्वेयर बनाने की बात चल रही थी। 13 जनवरी की एक बैठक हुई थी इनकी, मतलब मुखिया सबसे बड़ा मेन मुखिया, उसमें राहुल सब मान गए थे। राहुल गांधी जी बोले इतने कि इसमें ममता बनर्जी नहीं आई, उनसे और पूछ लेते। तो कहते ममता बनर्जी नहीं आई तो उनकी गलती है ना, बना दीजिएगा ना। सब कह रहे थे, तेजस्वी यादव भी कह रहे थे, वो तो चाहते थे कि इनका ध्यान नेशनल में लग जाए तो बिहार का मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं, ठीक है। तो उन्होंने मना किया। नीतीश कुमार इतने नाराज हुए कि अब तो मतलब लगभग तैसा ही होने जा रहा है कि ये बिहार के जो है ना सीएम के रूप में शपथ लेंगे। अब बीजेपी पार्टी मतलब बीजेपी में मिलेंगे और फिर शपथ लेंगे। तो कहीं राजनीति से कयास जोड़ा जा रहा है कि राजनीतिक सीटें बटोरने के लिए ऐसा किया गया वैसा किया गया। ये एक दूसरी चर्चा थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप कमेंट आप के लिए ही बना हुआ है, आप बताइएगा आपकी क्या राय है। मैंने तो बता दी, समाज 2 बातें चल रही है, दोनों बता दी, शेयर कर दी। बहरहाल पेपर पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी बात है। ये भारत रत्न अवार्ड जो आपको याद रखना है। इससे पहले भारत रत्न जो है ना वो मिला था 8 अगस्त 2019 को, ठीक है ना, मतलब 2019 को पहले जो मिला था ना याद रखिएगा, वो मिला था 3 लोगों को मिला था। एक मिला था नानाजी देशमुख को, एक मिला था असमिया संगीत कलाकार भूपेन हजारिका को, एक मिला था तीसरे जो पर्सन है ना वो थे प्रणब मुखर्जी। हालांकि जब मिला तीनों को उसमें से 2 लोग तो जीवित नहीं थे, मरणोपरांत मिला था उनको, एक जीवित थे प्रणब मुखर्जी, हालांकि वर्तमान में तो वो भी जीवित नहीं है। एकमात्र खिलाड़ी को भारत रत्न मिला हुआ है जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर जी, और विदेशियों को भी मिला हुआ है। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला हुआ है, नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है और मदर टेरेसा को भी मिला हुआ है ये अवार्ड। तो विदेशी मूल के 3 लोगों को ये सम्मान दिया जा चुका है, ध्यान रखना। अच्छा सर, सबसे पहले ये अवार्ड किसको मिला था भारत रत्न? सबसे पहले मिला था सी राजगोपालाचारी को, राधा कृष्णन जी को, ठीक है ना, जो एस राधा कृष्णन जी थे और एक सीवी रमन साहब थे, इन तीनों को मिला था ये।
कब स्टार्ट हुआ सर? ये 1954 में अवार्ड स्टार्ट हुआ। अब तक टोटल 48 हस्तियों को ये सम्मान जो है ना वो दिया जा चुका है आपका, और बाकी सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही है आपकी ये, ठीक है। अच्छा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, कर्पूरी ठाकुर समेत टोटल 12 लोग ऐसे हैं जिनको अब तक ये मरने के बाद यानी कि पोस्टुमसली अवार्ड दिया जा चुका है आपका, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी को वैसे मरने के बाद भारत रत्न देने की बात थी, लेकिन घर वालों ने अपोज किया था, कहते तो उन्हें मौत का ही निश्चितता नहीं है तो तुम भारत रत्न कैसे दे रहे हो, तो उस करके उनका नाम वापस ले लिया गया था, खैर, ठीक है। अच्छा सर, अब बात करते हैं हम लोग अगले अवार्ड पे, और वो अगले अवार्ड है हमारे पद्म अवार्ड, जो 3 कैटेगरी में आते हैं एक्चुअली। देखो 1954 में भारत सरकार ने 2 नागरिक सम्मान की घोषणा की थी, एक भारत रत्न, एक पद्म विभूषण, 2 कैटेगरी बनाई थी। फिर 3 वर्ग बना दिए पद्म विभूषण में, 3 टाइप और कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग। और फिर फाइनलाइज हुआ 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति जी की अधिसूचना के बाद इन 3 वर्गों के नाम बांटे, जिसमें पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो सबसे ऊपर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है, आपका याद रखना। अब सबसे ऊपर का अवार्ड तो भारत रत्न हो गया, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर भूषण और फिर पद्म श्री है। अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन से फील्ड है वो? जैसे कि आपके सार्वजनिक मामले हो गए, सामाजिक कार्य हो गए, आर्ट्स होगी, कला होगी, साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बिजनेस हो गया, उद्योग हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सर्विस के कोई मामले, ऐसे कई सारे मामलों में ये अवार्ड दिए जाते हैं। अच्छा, ये अवार्ड की नामों की घोषणा अब होती है, लेकिन दिए जाएंगे कब? ये मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति जी के द्वारा ये अवार्ड जो है ना दिए जाएंगे। एक साल में अधिकतम 120 से ज़्यादा संख्या नहीं होगी, किनको छोड़ के? NRI, विदेशी वगैरह है, मरणोपरांत, इन लोगों को छोड़ के टोटल 120 ही, मतलब इनको छोड़ के बाकी ये तो होंगे ही होंगे, 120 से ज़्यादा वैसे नहीं होगी। अच्छा, कोई पर्सन जिसको मिल गया अवार्ड तो अपने नाम के आगे वो ये नहीं लगाएगा कि उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे मिला पद्म विभूषण मिला, तो मैं अपने नाम के आगे वो नाम नहीं, क्योंकि 18वां जो आर्टिकल है आपने पढ़ा होगा, उपाधियों का अंत, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, इस बार पद्म विभूषण मिला है 5 लोगों को मिला है। 5 लोगों में से कौन कौन है, आइए इनका डिटेल चर्चा करते हैं एक एक की। सबसे पहले है वैजयंती माला बाल, ठीक है ना, वैजयंती माला बाली, 87 साल की वैजयंती माला बाली 50-60 के दशक की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस थी ये। वैजयंती माला 13 साल की उम्र में तमिल फिल्मों से संबंधित ये, और इन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी बहुत ही बेहतरीन फिल्में दी है। इनको भी मिला है भारत रत्न, मतलब भारत रत्न नहीं, माफ करिएगा, इनको पद्म विभूषण। और आर्ट के सेक्टर में कहाँ से है ये? तमिलनाडु से है ये संबंधित, ठीक है। तो एक तो बात ये हुई इंपॉर्टेंट इनकी। इसके बाद में अगले इंपॉर्टेंट है बिंदेश्वर पाठक, बिहार से संबंधित, और इनको कौन नहीं जानता है, सुलभ इंटरनेशनल शौचालय के ये कह सकते हो जन्मदाता बिंदेश्वर पाठक। इनको मरने के बाद पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। 2003 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को जो है ना इनका निधन हो चुका है, और इनको अभी दिया जा रहा है पद्म विभूषण। बिंदेश्वर पाठक पोस्थुमस है, सोशल वर्क के लिए बिहार से ये संबंधित है, ठीक है सर। इसके बाद में अगले तीसरे पर्सन है कौन? कॉनीडेला चिरंजीवी। यकीनन इनको आप जानते होंगे, फिल्में देखते ही होंगे साउथ की आप लोग। 68 साल के एक्टर चिरंजीवी 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत भी की थी। 2006 में इनको जो है ना पद्म भूषण अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। तो चिरंजीवी साहब है, ठीक है ना, इनको आर्ट के सेक्टर में आंध्र प्रदेश के जो है ना ये संबंधित है, और इनको दिया जा रहा है पद्म विभूषण सम्मान। फिर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन एम वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रह रहे हैं। ये 2022 तक वे इस पद पे थे। 2 से 4 तक ये बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इनको भी जो है ना पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम नर्तक है, वह एक रिसर्च स्कॉलर भी है, कोरियोग्राफर है, टीचर्स भी है, लेखिका भी है, और इनको ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान में कई सारी इन्हीं के ऊपर जो है ना बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये सारी लिस्ट है आपके लिए याद करना। पद्मा सुब्रमण्यम आर्ट से होगी, तमिलनाडु से होगी। वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर से संबंधित, आंध्र प्रदेश से। और जो आपकी वैजयंती माला बाली है ना, ये आर्ट और तमिलनाडु से संबंधित। ये तो 5 तो तुम्हें बहुत ज़रूरी है टिप्स पे याद करने।
इसके बाद में आप याद रखिए, अवार्ड दिखने में कुछ कुछ ऐसे होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है, 3 कैटेगरी में हो गई ये वाले। फिर पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण टोटल 17 लोगों को दिया गया है। ये 17 लोग कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है ना, आप इनके एक बार आंखों के आगे से नाम निकाल सकते हैं, संख्या याद कर सकते हैं कि यहाँ 17 लोगों को दिए जा रहे हैं। पद्म श्री जो है ना, ये टोटल 110 लोगों को दिए जा रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है कि टोटल 110 लोगों को ये पद्म श्री, जिनमें से जो खास है याद करना वो है पार्वती बरुआ। असम के गौरीपुर के एक राजघराने से ताल्लुक रखने वाली पार्वती बरुआ शुरू से ही जानवरों में बहुत लगाव था, खास तौर से हाथियों को बचाने में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। ये एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप IUCN की सदस्य भी है एक्चुअली। के अलावा एक है चामी मुर्मू, पद्मश्री पाने वाली चामी मुर्मू 28 सालों में 28,000 महिलाओं को स्वरोजगार दे चुकी है। इनको भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चामी मुर्मू है, ये भी बहुत फेमस है अभी के लिए। चलिए सर, तो ये सारे आपको जो है ना अवार्ड्स याद करने हैं इंपॉर्टेंट, और ये था हमारा आज का एक इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सा सेशन। कैसा लगा मुझे बताइए ज़रूर आप लोग। थैंक यू सो मच। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। राधे राधे।